हेलो हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं तो मॉर्निंग में उठ के फ्रेशन अप होके सीधा किचन में आ गई, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट के साथ मेरे हस्बैंड के लंच बॉक्स भी प्रिपेयर करना था, एंड वो भी 9:30 के अंदर। तो सुबह उठ के जल्दी जल्दी में सब कुछ करना पड़ता है। एंड मैं यहाँ पर मूंगफली का चटनी बना रही हूँ। उसका रेसिपी आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी मैं। तो उसके लिए ना पहले मूंगफली को मैंने रोस्ट कर दी। उसके बाद थोड़ा ऑयल में मैं बहुत सारे गार्लिक एंड थोड़ा सा ऑनियन, ग्रीन चिल्ली, फिर जीरा एंड टामरिंड, वो सबको थोड़ा डाल के हल्का सा सैलो फ्राई करना है। मिक्सी में ये सबको डाल के पानी एंड सॉल्ट मिला के चटनी बना लेती हूँ। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसके ऊपर से तड़का तो ज़रूर लगाना, क्योंकि तड़का के साथ ना चटनी का स्वाद वो तो दुगना हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग भी एक बार ट्राई करके मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है। मोस्टली मैं जब भी डोसा या फिर इडली बनाती हूँ तो यही चटनी बनाती हूँ। ये तो हुई चटनी की बात है एक्चुअली, बट सुबह का शुरुआत बिना चाय का तो बहुत मुश्किल लगता है मुझे। आपको कैसा लगता है? आप क्या आपका भी मेरे जैसा आदत है? मतलब अगर सुबह चाय नहीं पिए तो ऐसे लगता है कि जैसे पूरा दिन अभी कैसे कटेगा, एंड कुछ अधूरा अधूरा लगता है। और सबसे ज़रूरी बात है कि मील प्रेप, क्योंकि अगर पहले से हम कुछ मील प्रेप करके रख देते हैं ना, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इतना हमें हड़बड़ी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं भी वही फॉलो करती हूँ एक्चुअली। तो यहाँ पर है ना, मैं कल रात में ही थोड़ा भिंडी और डोसा का बैटर मैं बना के रख दी थी। तो अभी मुझे बस थोड़ा ओनियन एंड मिर्ची कट करके बस खाना बनाना है। तो मेरा काम कितना आसान हो गया। एक्चुअली पहले से ना मेरा ये से कुछ आदत नहीं था, मतलब कुछ मील प्रेप करना या फिर मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ के अपना काम कुछ ख़त्म करना, ऐसे कुछ भी आदत नहीं था। तो उसके वजह से मैं बहुत परेशान भी हो रही थी, टाइम मैनेजमेंट पता नहीं चल रहा था मुझे। तो ये सब बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। लेकिन ये जो एक आइडिया मील प्रेप का, वो इतना हेल्पफुल है कि आपका मतलब बहुत सारा टाइम सेव करता है, आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा देता है। और रही बात ये भिंडी की सब्ज़ी का रेसिपी, ये ऑलरेडी मैं पहले अपना शॉर्ट्स वीडियो में जब डाली थी उसमें शेयर की थी। तो वही सेम प्रोसेस मैं आज भी भिंडी बना रही हूँ। और ये भिंडी को यूज़ करके ना मुझे और भी 2 टाइप का रेसिपी आता है। एंड हाँ, नेक्स्ट टाइम ना मैं जब भी वो रेसिपी बनाऊँगी ज़रूर मैं मेरे चैनल में अपलोड करूँगी एंड आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर करूँगी। और आपको भी भिंडी का कौन कौन सा रेसिपी आता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने आप का ध्यान रखना, क्योंकि हम कभी कभी हमारे खुद का मतलब ध्यान रखना भूल ही जाते हैं। इतने सब काम के बीच में ऐसे बिज़ी हो जाते हैं कि खुद को भूल ही जाते हैं हम कम्प्लीटली। तो मुझे यहाँ काम के बीच में ना बहुत प्यास लगी थी, तो मैं थोड़ा पानी पी ली। पानी पी के फिर से अपना रूटीन में लग गई। एक्चुअली ना मेरे हस्बैंड को लंच बॉक्स में चावल ज़्यादा लेने को पसंद नहीं है, तो वो रोटी ही प्रीफ़र करते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर उनके लिए रोटी भी थोड़ा बना ली एंड उनका लंच बॉक्स पैक कर दी। फिर इन सब काम में ना पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे चली जाती है। एंड पहले ना हम मार्केट का वो पैकेट वाला आटा यूज़ कर रहे थे। हम खुद मल्टीग्रेन आटा, मतलब उसमें गेहूँ, बाजरा, मिलेट सब मिला के ग्राइंड करके लेके आते हैं एंड उसका टेस्ट डिफरेंट है एंड वो हेल्दी भी है। तो उसी बीच में ना मेरे हस्बैंड रेडी होके ऑफिस के लिए भी निकल जाते हैं। तो कभी कभी तो ऐसे होता है कि हम दोनों साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर मतलब मेरा कुछ काम रह जाता है या फिर श्रेयांश उठ जाता है, तो ऐसे होता है कि दोनों को अलग से ब्रेकफास्ट करना ही पड़ता है।
तो आज भी वही हाल हुआ था एक्चुअली। तो मुझे कुछ काम था एंड मेरे हस्बैंड को भी जल्दी ऑफिस जाना था, तो उस चक्कर में वो जल्दी निकल गए। मैं बेडरूम में जाके मेरे बेटे को नींद से उठाने को कोशिश की, बट एक्चुअली कल रात में वो बहुत ही लेट में सोया था, तो उसको ना नींद से उठने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर मुझे लगा ठीक है, उसी बीच में अपना टाइम यूटिलाइज़ कर लेती हूँ एंड जल्दी जल्दी मैं भी थोड़ा ब्रेकफास्ट कर ली। क्योंकि आप सबको तो पता ही है, हम माँओं के लिए ना खाना और पीना अगर हम थोड़ा सुकून में एंजॉय करके एक बार हमारा लंच या डिनर कुछ आराम से बैठ के खा लिए, तो वो हमारे लिए सबसे एक लग्जरी लाइफ जैसा है। हमें वो सब टाइम बहुत कम मिलता है। तो ठीक है, छोड़िए वो सब बातें। एंड उसी बीच में मैं जाके मेरे श्रेयांश को उठा के लेके आई एंड मॉर्निंग में उसको थोड़ा उठा के लेके आके बहुत लाड प्यार करना पड़ता है एंड बहुत कुछ बातें बताना होता है उसको। ये एंड मैं भी उसको बालकनी में लेके जाके नीचे कैसे कार जाती है वो सब दिखाती रहती हूँ। एंड आज तो इसी टाइम में मेट्रो भी दिख गई वहाँ से। तो एक्चुअली हमारे बालकनी में से ना आराम से मेट्रो दिख ही जाती है। तो अभी ट्रायल बेसिस में मेट्रो यहाँ पर चल रहा है, तो वो बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है। एंड श्रेयांश तो उसको देख के बहुत एंजॉय करता है। तो ये सब देख के वो थोड़ा मतलब उसका मूड थोड़ा ठीक हो गया। फिर मैं उसको ब्रश करा देती हूँ। एक्चुअली पहले तो वो खुद ब्रश पकड़ के ब्रश करने का ऐसे मतलब जस्ट एक्शन करता है, बस मुंह के अंदर डाल के पता नहीं वो क्या ही करता है, वो चबाते रहता है वो ब्रश को। फिर मुझे ही वो ब्रश लेके ब्रश कराना पड़ता है उसको। एंड फिर ऐसे करने से वो भी थोड़ा मतलब ज़्यादा टैंट्रम्स दिखाता नहीं है। उसको भी अच्छा लगता है कि ठीक है, मम्मा ने मुझे आज दे दी, मैं खुद अकेले अभी ब्रश कर रहा हूँ। एंड फिर मेरा भी काम हो जाता है, खुद उसके हाथ में पकड़ा के दे देती हूँ एंड फिर बाद में मैं उसको ब्रश करवा देती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा मतलब पानी लेके बकेट में बालकनी में गई, तो प्लांट्स को कुछ पानी देना था। एंड जब भी श्रेयांश मुझे देखता है ना ऐसे पानी लेके प्लांट्स को मैं देने के लिए जाती हूँ, तो वो इतना फास्ट भाग के आता है। एंड पहले तो वो जाएगा किचन से वो कबोर्ड से एक ग्लास निकाल के लेके आएगा, बहुत फास्ट भाग के आएगा एंड बोलेगा मम्मा प्लीज़ थोड़ा सा पानी। एंड फिर मैं भी उसको छोड़ ही देती हूँ मतलब पानी देने के लिए प्लांट्स को। वो वैसे वैसे होता है तो वो भी थोड़ा मतलब एंजॉय भी करता है एंड प्लांट को कैसे केयर करते हैं वो सब सीखता है। एंड उसी बीच में ना वो बहुत सारा क्वेश्चंस भी मुझे पूछते रहता है, ये प्लांट क्या है, वो क्या है, ये लीव्स ग्रीन है। एंड टमाटो का प्लांट मैं एक लगाई हूँ, तो पूछते रहता है टमाटो ग्रीन है, रेड क्यों नहीं हुआ। उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होता है सब कुछ जानने के लिए। एंड मुझे भी अच्छा लगता है उसके साथ ऐसे टाइम स्पेंड करना एंड उसको भी प्लांट्स को केयर करना, नेचर के साथ कैसे टाइम स्पेंड करना, सब कुछ सीखने के लिए मिलता है। मैं ना यहाँ पर कुछ फ्लावर का प्लांट्स लगाई हूँ और एक एलोवेरा, और देख सकते हैं मेरा तुलसी प्लांट ड्राई हो गया, मुझे चेंज करके दूसरा और एक प्लांट लगाना है। और ये बालकनी में ना एक टमाटो का प्लांट भी है, उसमें टमाटो भी आया है अच्छे से, लेकिन वो अभी ग्रीन है। और उसी के बारे में मेरा बेटा बहुत क्वेश्चंस पूछता है। ये मेथी भी अभी लगाई हूँ, छोटा छोटा अभी वो ग्रो हो रहा है। और धनिया का सीड्स भी लगाई हूँ, उसमें अभी तक धनिया आया नहीं। और एक बालकनी ये हमारा है, मास्टर बेडरूम का बालकनी है। और ये बालकनी में भी मैं कुछ टमाटो का प्लांट्स लगाई थी, ऑलमोस्ट वो अभी ड्राई हो रहा है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ टमाटोस है, तो मैं उसको उखाड़ी नहीं हूँ अभी तक, वो ख़त्म होने के बाद ही वो प्लांट को निकालना है। और मैं एक मालाबार स्पिनाच का भी प्लांट लगाई हूँ, उसमें बहुत बार मैं कटिंग करके उसको मैं खाना बना के खा भी चुकी हूँ। एंड कुछ स्प्रिंग ओनियन भी है, ओनियन और कुछ टर्मरिक,
पोमेग्रेनेट ये सब लगाई हूँ। और पहले मैं रेडिस का प्लांट भी लगाई थी। रेडिस ऑलमोस्ट हम मतलब सब निकाल के उसमें से खा भी चुके हैं। वो अभी पूरा वो ग्रो बैग खाली है, उसमें भी कुछ प्लांट्स लगानी है मुझे। और आप में से किसी को भी अगर कुछ आइडिया है कि अभी समर में मतलब अभी फ़िलहाल कौन सा सीड्स लगाने से कुछ प्लांट्स ग्रो करेंगे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं वो सीड्स लगाने के लिए भी कोशिश करूँगी। तो ये सब काम ख़त्म करके एक माँ का एक्चुअल टास्क, एक्चुअल स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है कि उसके बच्चे को खाना खिलाना। तो श्रेयांश को तो चटनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उसके लिए मैं खाली इडली लेके आई एंड कैसे भी करके मैं उसको खाना खिला ही देती हूँ। थोड़ा उसके साथ बात करके उसको कुछ काम में, उसको कुछ खेल में एंगेज रख के खिला ही देखती हूँ। एंड कभी कभी अगर ज़रूरत पड़ता है मुझे तो स्क्रीन भी दिखा देती हूँ। वैसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है मेरे लिए, मेरे हिसाब से मेरे बच्चे के लिए मैं जो सही लगता है मुझे उस मोमेंट में मैं वो कर ही देती हूँ। और श्रेयांश का ना ऐसे नहीं है कि वो पूरा कम्प्लीटली स्क्रीन फ्री है, क्योंकि वो मेरे साथ मॉर्निंग टू इवनिंग रहता है अकेले ही, तो बोर हो जाता है कभी कभी। और कम्प्लीटली मैं उसको टाइम भी इतना दे नहीं पाती हूँ कभी, तो मैं उसको स्क्रीन दिखा ही देती हूँ। इतना कम्प्लीटली उसको रेस्ट्रिक्शन करके रखी नहीं हूँ। एंड ये सब काम ख़त्म करके जब किचन में फिर से गई तो इतना सारा बर्तन सिंक में था। तो उसको ना जनरली मैं श्रेयांश के साथ बात करके या फिर वो कुछ ना कुछ आके मुझे बताते रहता है, मम्मा ये वो, तो उसके साथ ना बात करते हुए मेरा क्लीनिंग का काम ख़त्म ही हो जाता है। एंड पहले ना मेरा मॉर्निंग्स मतलब बहुत प्लान्ड होते थे, अब बस जो हो रहा है वही रूटीन है। अब मेरे बेटे का मूड ही डिसाइड करेगा कि मेरा दिन कैसे जाएगा, क्योंकि वो कभी खाता है कभी नहीं खाता है, और ये सब डेली स्ट्रगल तो चलता ही रहता है। कभी कभी ना अजीब लगता है मुझे कि मैं फिजिक्स में पीएचडी की हूँ और अब बस एक काम ना बिना इंटरप्शन के कंप्लीट करना भी अचीवमेंट जैसा लगता है। मदरहुड ना बहुत ब्यूटीफुल है, बट ऑनेस्टली कभी कभी तो थोड़ा ओवरवेलमिंग भी होता है। मैं ट्राई कर रही हूँ अपना कैरियर स्लोली रीबिल्ड करने का। मैं फ़िज़िक्स पढ़ा रही हूँ अभी, और मेरा यूट्यूब का जर्नी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी किसी ऐसे ही फेज़ में हो जहाँ लाइफ कैरियर सब बैलेंस करना मुश्किल लग रहा है ना, तो बस वही सोचिए कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको ये वीडियो कुछ रिलेटेबल लगे या फिर आपको मतलब किसी भी कंटेंट से आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही, बाय।